एक बड़ी खबर इस समय आ रही है और हम आपको सीधे मऊ लिए चलते हैं। आप इस समय दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक कार्रवाई जो प्रयागराज में चल रही है, दूसरी कार्रवाई जो मुख्तार अंसारी के घर पर चल रही है और वो मऊ में कार्रवाई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक प्रयागराज से, जहां पर मसूकुद्दीन के घर कार्रवाई चल रही है। और मऊ में मुख्तार अंसारी के घर को भी ध्वस्त करने के लिए पहुंच रही है। इस समय प्रशासन की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, जेसीबी मशीनें पहुंच चुकी हैं। मुख्तार अंसारी के बेटों ने अब्बास और उमर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि उनके घर को ध्वस्त नहीं किया जाए, लेकिन उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। खबर यह आ रही है कि अब ये जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाकायदा राइट गियर में पुलिस भी पहुंची है, हेलमेट लगाकर, लाठीचार्ज अगर उन पर पथराव होता है तो इससे रोकने के लिए, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए जो बॉडी प्रोटेक्शन आर्मर है वो भी लेकर पहुंची है। और अब दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो मुख्तार अंसारी के बेटों के घर पर पहुंचे हैं प्राधिकरण की टीमें, प्रशासन की टीमें, और मुख्तार अंसारी के बेटों के घर को, अब्बास और उमर के घर को भी ध्वस्त किया जाएगा। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं, विधिवत कार्रवाई करने का प्रशासन यह दावा कर रहा है। बाकायदा उस एरिया की पहले फिल्मिंग की जा रही है कि जब जेसीबी मशीनें पहुंची, पूरे एरिया की तस्वीरें खींची गई और उसके बाद यह कार्रवाई शुरू होगी। तो दो तस्वीरें इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एक प्रयागराज की और एक मऊ की। एक तस्वीर जहां मसूकुद्दीन यानी अतीक अहमद से जुड़े गैंग के खिलाफ कार्रवाई, और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के बेटों के घर पर कार्रवाई। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ है। और संतोष, ये एक बहुत बड़ा प्लान्ड एक्शन एक तरह से प्रशासन ले रहा है। हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से प्लान्ड एक्शन अतीक अहमद के गैंग ने लिया था, जिस तरह से हत्या हुई थी उमेश पाल की। 7 शूटर शामिल थे, 6 शूटर बैकग्राउंड में थे, लाने वाली गाड़ी अलग, ले जाने वाली गाड़ी अलग, और कुछ खबर तो यह आ रही है कि सरहद के पार उनको पहुंचा दिया गया सुरक्षित। नेपाल में कुछ शूटर छिपे हैं, इस तरह की भी खबर आ रही थी। संतोष, बिल्कुल, अभी तक जो खबर आ रही है कि जो शूटर्स हैं वो फरार हैं और उनके आगे जो टीमें थी, प्रयागराज पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। 10 टीमें तो पुलिस कमिश्नर ने बताया, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 16 टीमें इसमें काम कर रही हैं। यूपी एसटीएफ की लखनऊ यूनिट से एडिशनल एसपी, 2 डिप्टी एसपी, प्रयागराज एसटीएफ के साथ वाराणसी एसटीएफ की यूनिट भी काम कर रही है। यानी कि लगातार कार्रवाई और पीछा करने के बावजूद ये सभी शूटर्स, इन शूटर्स में से एक भी शूटर कोई गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। ये फरार हो चुके हैं, ये गिरफ्त से बाहर है। इनकी भनक तक नहीं लग पा रही है पुलिस को कि आखिर ये गए तो कहां गए। ये उत्तर प्रदेश छोड़कर नेपाल भाग गए या नेपाल जाने के बहाने ये लोग उत्तर प्रदेश में ही कहीं किसी अपनी पनाहगाह में छिपे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं कि सारा शोर शराबा थम जाएगा तब ये निकलेंगे। ये भी हो सकता है, पुलिस के अनुसार आशंका जताई जा रही है कि ये कहीं किसी अपने सुरक्षित अड्डे पर चुपचाप बैठे हों, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो पुलिस के पकड़े जाने का डर है। और वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस में जो सर्विलांस के जरिए जो जानकारी मिल पा रही है कि इनके द्वारा अलग अलग रास्तों को अपना करके ये किसी सुरक्षित हाइडआउट में पहुंचे हुए हैं। तो बहरहाल, लेकिन लब्बो-लुआब और रिजल्ट यही है कि 7 दिन के बाद एक भी शूटर गिरफ्तार नहीं हुआ उमेश पाल हत्याकांड में, जबकि यहां पर प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट है, यूपी एसटीएफ की एक बाकायदा यूनिट है प्रयागराज में। प्रयागराज में एक बाकायदा यूनिट काम करती है जो जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है पुलिस का और प्रशासन का। संतोष, नहीं मिल पा रही। इस समय हम ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है मसूकुद्दीन के घर की, जिसके एक पूरे हिस्से को जमींदोज कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। दूसरे हिस्से पर अब
पहुंच चुका है। और देखिए, अगर आप इस बड़ी तस्वीर को देखें तो दोनों तरफ से बुलडोजर उनके मकान पर चल रहा है। ये देखिए, एक बाएं तरफ से बुलडोजर एक तरह से ध्वस्त कर रहा है और दूसरा बुलडोजर दाएं तरफ से इस मकान को ध्वस्त कर रहा है। प्रशासन के मुताबिक, जैसा मेरे सहयोगी संतोष शर्मा हमें बता रहे थे, कि ये जमीन भारतीय वायुसेना की है, अवैध कब्जा है इस जमीन पर। लेकिन मसूकुद्दीन के परिवार का यह दावा है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिस पर बाकायदा लोन लेकर घर बनाया गया था। लेकिन क्या एक रणनीति के तहत यह कार्रवाई हो रही है संतोष? जिस तरह से मऊ में भी कार्रवाई हो रही है, वहां पर मुख्तार अंसारी के मकानों पर, उनके बेटों के मकान पर, और यहां पर अतीक अहमद के गैंग पर। देखिए, ये जरूर एक रणनीति के तहत ही कार्रवाई होगी, लेकिन बीते 6 सालों से हम और आप यही सुन रहे हैं कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के गैंग की कमर तोड़ दी गई। 6 सालों से उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े हुक्मरान यही कहते हैं कि हमने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के गैंग को खत्म कर दिया। लेकिन जब प्रयागराज में बीते सप्ताह उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया तो उसने आंखें खोल दी